नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक काफ़ी कंट्रोवर्शियल 2 फिंगर टेस्ट के बारे में, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सख्त रवैया अपनाते हुए कहा है कि इसको बैन किया जाना चाहिए एंड इसका कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं है, इसका कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है। क्या है पूरा केस जिसमें डिसीजन लिया गया, उसके बारे में बात करेंगे। 2 फिंगर टेस्ट एक्चुअली होता क्या है, इसके बारे में आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं। साथ ही सरकार की क्या गाइडलाइंस है इस संबंध में और क्या पहले भी अटेम्प्ट्स किए जा चुके हैं इसको बैन करने के, इन सभी चीज़ों के बारे में आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए पहले न्यूज़ देख लेते हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को कहा कि जो भी लोग या जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर ये 2 फिंगर टेस्ट कंडक्ट करेंगे उनको गिल्टी, दोषी ठहराया जाएगा ऑफ मिसकंडक्ट। ठीक है, इसी के साथ साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कहने के लिए जो टेस्ट है ये बेसिकली एक इनकरेक्ट अजम्पशन पर बेस्ड है कि कोई भी सेक्सुअली एक्टिव विमेन उसका रेप नहीं हो सकता। तो ये बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है, बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। यहाँ पर आगे ये कहते हुए कहा गया कि नथिंग कुड बी फर्दर फ्रॉम द ट्रूथ, कुछ भी सच्चाई के परे नहीं हो सकता। अगर एक महिला की सेक्सुअल हिस्ट्री या किसी भी महिला की सेक्सुअल हिस्ट्री, मतलब वो सेक्सुअली एक्टिव है या वो वर्जिन है, कोई भी चीज़ ये नहीं डिटरमाइन कर सकती है, बिल्कुल कंप्लीटली इममटीरियल है अगर वो ये आरोप लगाती है कि उसका रेप हुआ है। ठीक है, तो मतलब इससे कोई मतलब नहीं है कि वेदर शी इज़ अ वर्जिन और शी इज़ अ सेक्सुअली एक्टिव विमेन। यहाँ पर इस चीज़ पर बेसिकली एम्फेसिस दिया गया है। नाउ ये पहली बार नहीं है जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्रेस किया है डिसअप्रूवल विद द 2 फिंगर टेस्ट। पहली बार ये डिसअप्रूवल नहीं आ रहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सेंटर की गाइडलाइंस भी हैं जिसमें कहा गया है कि जो भी एग्जामिनेशन होगा विक्टिम्स का ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, उसमें भी इसको फॉरबिड किया गया है, मना किया गया है, लेकिन उसके बाद भी ये प्रैक्टिस कंटिन्यू चल रही है। इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे और 2 फिंगर टेस्ट भी समझेंगे क्या होता है। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इन दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों, फॉर ऑल माई क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। इस सेशन की पीडीएफ आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। आप मुझे अनअकैडमी ऐप पर फॉलो कर सकते हैं फॉर ऑल माई प्लस कोर्सेज एंड स्पेशल क्लासेस। मेरा प्लस कोर्स कल से यानी 3 नवंबर से शुरू हो रहा है सुबह 10:30 AM। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10। चलिए नाउ सबसे पहले जानते हैं कि 2 फिंगर टेस्ट होता क्या है। तो जब भी कोई महिला सेक्सुअली असॉल्टेड होती है, मतलब उसका रेप अटेम्प्ट होता है, उसका रेप होता है, तो ऐसे में उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है जिससे उसकी हेल्थ के बारे में, उसकी मेडिकल रिक्वायरमेंट के बारे में और साथ साथ कई बार एविडेंस कलेक्ट करने के लिए भी एग्जामिनेशन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो 2 फिंगर टेस्ट है ये कैरी आउट किया जाता है किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा, जिसमें एग्जामिनेशन किया जाता है महिला की वजाइना का विथ 2 फिंगर्स, ये चेक करने के लिए कि क्या वो हैबिचुएटेड है टू सेक्सुअल इंटरकोर्स, कि क्या मतलब जो स्थिति है उसकी वजाइना की, क्या वो किसी रेगुलर या फिर सेक्सुअली एक्टिव महिला की है या वर्जिनिटी। बेसिकली वर्जिनिटी चेक की जाती है। देखिए यहाँ पर अधिकतर केसेस में ना ये जो प्रैक्टिस है ये काफ़ी अनसाइंटिफिक है और ना ये भी कह सकते हैं कि ये कुछ भी ऐसा कोई डेफिनेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती है। साथ साथ इस तरह की इंफॉर्मेशन का कोई मतलब ही नहीं है। अगर कोई महिला एलिगेशन लगा रही है रेप के, तो हाउ डज दैट मैटर? A female who is sexually active, she is habituated to sexual intercourse, कैसे गारंटी है, कैसे पता लगेगा that she is not raped? तो ये मिस इन्फॉर्मेशन है, इसका कोई लेना देना ही नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक हैंडबुक रिलीज की गई थी WHO के द्वारा, जिसमें जो भी सेक्सुअल असॉल्ट के विक्टिम्स हैं उनके कंसर्न में जो कहती है कि कोई भी जगह नहीं है वर्जिनिटी या 2 फिंगर टेस्टिंग की। जैसा कि मैंने आपको बताया 2 फिंगर टेस्ट इज बेसिकली टू चेक द वर्जिनिटी ऑफ अ फीमेल। ठीक है, और इसकी कोई भी साइंटिफिक वैलिडिटी भी नहीं है। तो WHO भी इस बात को क्लियरली कहता है यहाँ पर। नाउ किस केस में ऐसा कहा गया है, कौन सा जो डिसीजन लिया गया है, रिसेंट जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं सुप्रीम कोर्ट की, तो ये बेसिकली एक बेंच ऑफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ एंड हेमा कोहली, दे मेड दिस कॉमेंट इन इट्स ऑर्डर, जहाँ पे उन्होंने रिस्टोर किया है एक व्यक्ति के कन्विक्शन को, जिसको फ्री कर दिया गया था, उसके कन्विक्शन को, मतलब उसको फिर से पकड़ा जाएगा, उसको रिस्टोर करते हुए सेंटेंस किया है उस आदमी को फॉर रेप एंड मर्डर ऑफ अ माइनर गर्ल इन झारखंड
जो कि नवंबर 2004 में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर इस बच्ची को शी वॉज सेट ऑन फायर बाय द मैन आफ्टर शी ट्राइड टू थ्वाट ए सेक्शुअल असॉल्ट अटेम्प्ट। जब उसने उसको अपने आप को बचाने की कोशिश की तो शी वॉज सेट ऑन फायर। लेटर इन द हॉस्पिटल शी वॉज सब्जेक्टेड टू द 2 फिंगर टेस्ट, और बाद में जब वो हॉस्पिटल पहुंची तो उसको 2 फिंगर टेस्ट देकर अपनी जो सच्चाई है या जो आरोप है उसको सिद्ध करना पड़ा। दिस इज वेयर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज मेड दीज recent observation. दिस इज द बैकग्राउंड, दिस इज द केस। यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये काफ़ी रिग्रेटेबल है कि अभी भी ये प्रैक्टिस फॉलो की जाती है, चाहे कोई महिला हैबिचुएटेड है टू सेक्सुअल इंटरकोर्स या वो हैबिचुअल है टू सेक्सुअल इंटरकोर्स, मतलब वो सेक्सुअली एक्टिव है। ठीक है, ये बिल्कुल इररेलेवेंट है फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 375 विच इज रेप इन द ऑफ द आईपीसी। तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है अगर वो रेप की विक्टिम है तो। ठीक है, साथ में उन्होंने कहा कि जो प्रोबेटिव वैल्यू है, प्रोबेटिव मतलब जो प्रूफ की जो वैल्यू है किसी भी महिला की टेस्टिमनी, वो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगी उसकी सेक्सुअल हिस्ट्री पर। यह भी यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। साथ में एक कड़ी टिप्पणी करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो पूरी की पूरा प्रोसीजर है, जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, काफ़ी पितृसत्तात्मक है, काफ़ी पैट्रियार्कल है और सेक्सिस्ट है। सेक्सिस्ट मतलब जेंडर बेस्ड ओपिनियन, सेक्स बेस्ड ओपिनियन के आधार पर, है ना, और सजेस्ट करती है कि महिला कैन नॉट बी बिलीव व्हेन शी स्टेट दैट शी वाज रेप्ड मियरली फॉर द रीजन दैट शी इज सेक्सुअली एक्टिव। तो जिसका मतलब ये हुआ ना, सिंपल सी बात ये है कि अगर महिला ये इफ फीमेल शी इज सेक्सुअली एक्टिव, ठीक है, वो हैबिचुएटेड सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व है या वो शी इज इन्वॉल्व, राइट, तो ऐसे में इफ शी इज अ विक्टिम ऑफ रेप, तो इस तरह के टेस्ट से तो ये कंप्लीटली इसको डिनाई कर रहा है ना उसकी आरोप को। इफ शी इज नॉट अ वर्जिन, 2 फिंगर टेस्ट नहीं हो रहा है अगर लागू, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसकी सेक्सुअल हिस्ट्री डिटरमाइन करेगी वेदर शी इज रेप्ड और नॉट। तो ये काफ़ी पैट्रियार्कल, काफ़ी पिछड़ी सोच यहाँ पर मैं कहूँगी आपको, जो स्ट्रिक्ट तरीके से इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक तरह से टिप्पणी दी। नाउ सुप्रीम कोर्ट अर्लियर कमेंट्स ऑन द टेस्ट, पहले भी इस संबंध में काफ़ी ज़्यादा बातें हो चुकी हैं। 2013 में मई में जो हमारे ऑनरेबल कोर्ट है उन्होंने कहा था कि 2 फिंगर टेस्ट जो है वो किसी महिला की प्रिवेसी को, राइट टू प्रिवेसी को वायलेट करता है, उसका उल्लंघन करता है और इसको बैन करना चाहिए। और सरकार से कहा था कि गाइडलाइंस लाइए मेडिकल प्रोसीजर्स की, बेहतर मेडिकल प्रोसीजर्स के लिए मतलब तैयार कीजिए, बेहतर मेडिकल प्रोसीजर्स लाइए ताकि कंफर्म किया जा सके सेक्सुअल असॉल्ट रादर देन 2 फिंगर टेस्ट, वर्जिनिटी टेस्ट। यहाँ पर मैं बताऊँ आपको कि बेंच थी जस्टिस BS चौहान और FMI कलीफुला, जिन्होंने कहा कि इवन इफ अ वुमन इज हैबिचुएटेड टू सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये बिल्कुल भी ये नहीं कहता है कि उसकी कंसेंट थी इस तरह के रेप में, इस तरह के केस में या किसी भी पर्टिकुलर केस में। मतलब if a female is actively sexually active, that does not mean she is giving consent to somebody जो वो नहीं चाहती जिसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स, या रेप में उसकी कंसेंट होगी, ऐसा अज्यूम नहीं किया जा सकता। ठीक है, यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट ने 2 बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल कोवेनेंट और UN डिक्लेरेशन के बारे में बात की, जिसमें उन्होंने कहा इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स 1966 and UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power 1985, इन दोनों का संज्ञान लेते हुए एपिक्स कोर्ट ने कहा कि रेप सर्वाइवर्स को लीगल रिकोर्स चाहिए, उनको कानूनी सहायता चाहिए होती है, और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि उनको फिर से री-ट्रॉमेटाइज किया जाए इफ शी इज अ विक्टिम ऑफ रेप, राइट, और इट डज नॉट अलाउ एनीबडी to violate their physical or mental integrity and dignity. Now गवर्नमेंट गाइडलाइंस क्या कहती हैं, जो गाइडलाइंस बनी है उसमें क्या कहा गया है। 2013 में केस हुआ, 2014 में यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने डॉक्यूमेंट रिलीज किया टाइटल गाइडलाइंस एंड प्रोटोकॉल्स मेडिको लीगल केयर फॉर सर्वाइवर्स विक्टिम ऑफ सेक्सुअल वायलेंस। इसके आधार पर क्या कहा गया है, तो मैं आपको ये बता दूं कि जो सरकारी गाइडलाइंस हैं जिसके बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये गाइडलाइंस आने के बावजूद दिस प्रैक्टिस इज फॉलोड। ये गाइडलाइंस कहती हैं
कि 2 फिंगर टेस्ट, जिसका मतलब है कि पर वेजाइनम एग्जामिनेशन कॉमनली रेफर्ड टू बाय ले पर्सन एज 2 फिंगर टेस्ट, किसी लेमैन के लिए पर वेजाइनम एग्जामिनेशन होता है जिसको 2 फिंगर टेस्ट भी कहा जाता है, जहां पर मस्ट नॉट बी कंडक्टेड, सरकारी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये कंडक्ट नहीं किया जाना चाहिए स्टैब्लिश करने के लिए रेप या सेक्सुअल वायलेंस। एंड द साइज ऑफ वजाइना ओपनिंग का कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है सेक्सुअल वायलेंस से। तो ये गाइडलाइंस में भी कहा गया, जिसके बाद भी ये प्रैक्टिस कंटिन्यूसली फॉलो की जा रही है। दैट इज आयरॉनिकल। तो पर वजाइनम एग्जामिनेशन कैन बी डन ओनली इन अडल्ट विमेन व्हेन मेडिकली इंडिकेटेड, और ये टेस्ट केवल उस कंडीशन में किया जाएगा जब महिला अडल्ट होगी, माइनर्स में नहीं किया जाना चाहिए, इवन ओनली व्हेन मेडिकली कहा जाए कि होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इस गाइडलाइन में ये भी कहा गया है कि जो रेप विक्टिम है उसकी कंसेंट, उसकी सहमति, और अगर वो एक माइनर है, ठीक है, या फिर मेंटली डिसेबल्ड है, तो उसके गार्जियन की सहमति की आवश्यकता होगी इस तरह के मेडिकल एग्जामिनेशन में। और अगर ये कंसेंट नहीं प्रोवाइड की गई है, मतलब लेट्स से अ फीमेल विक्टिम शी डिनाइज, या कोई माइनर है तो बच्ची है तो उसके गार्जियन ने डिनाई कर दिया कि नहीं वी डोंट वांट टू गो विद द टेस्ट, उसके बावजूद भी उस विक्टिम को मेडिकल ट्रीटमेंट डिनाई नहीं किया जा सकता। बट सब कुछ सही होने के बावजूद गाइडलाइन के जो इशू है जिसकी वजह से ये प्रैक्टिस में है अभी भी, और इसको देखा जाता है कि इसके ऊपर फिर से सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, दीज गाइडलाइंस आर नॉट लीगली बाइंडिंग, दीज आर सिंपल गाइडलाइंस, दिशा निर्देश हैं और ये कानूनी रूप से बाइंडिंग नहीं है, जिसका मिसयूज बहुत सारे केसेस में देखा जाता है। ठीक है, ये एक समस्या है। नाउ अदर रीसेंट अटेम्प्ट्स टू स्टॉप द 2 फिंगर टेस्ट, क्या ये पहली बार है, क्या ये अभी हाल फिलहाल में केवल सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया? नहीं, इससे पहले इस साल 2 बार, पहले अप्रैल में मद्रास हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया था स्टेट को टू बैन द 2 फिंगर टेस्ट, राज्य में 2 फिंगर टेस्ट को बैन करने के लिए कहा। यहाँ पे जो बेंच थी जस्टिस आर सुब्रमण्यम एंड एन सतीश कुमार, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सुप्रीम कोर्ट के 2013 के ऑब्जर्वेशन के बाद भी द टेस्ट वाज बीइंग कंडक्टेड इवन ऑन माइनर्स, बच्चियों पर भी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने काफी सख्त रवैया अपनाते हुए 2013 में भी गाइडलाइंस इशू की कि नहीं होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन दी, जिसके बाद सरकार की गाइडलाइंस बनी, बावजूद उसके ये टेस्ट अभी भी कंडक्ट हो रहा था, जिसको लेकर उन्होंने बैन करने की बात की। अगस्त में इसी साल नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी, जो कि कंट्री की टॉप मेडिकल एजुकेशन रेगुलेटर है, उसने मॉडिफाई किए हैं द मॉड्यूल्स फॉर फॉरेंसिक मेडिसिन, जहाँ पे प्रूफ्स और ये सब निकालते हैं ना, जिसमें गाइडलाइंस थी अबाउट 2 फिंगर टेस्ट ऑल्सो। जो मॉडिफाइड मॉड्यूल है उसमें वर्जिनिटी टेस्ट के लिए स्टूडेंट्स को ये कहा गया कि उनको ट्रेन किया जाएगा, जो भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रेन किया जाएगा कि अगर कोर्ट डायरेक्ट करता है इसके लिए तो कोर्ट को अप्राइज कराना, कैसे अप्राइज किया जाए अबाउट द अनसाइंटिफिक बेसिस ऑफ दिस टेस्ट। लेट्स से किसी केस में कोर्ट ये निर्देशित करता है कि भाई 2 फिंगर टेस्ट होना चाहिए, लेट्स से हाइपोथेटिकली, तो ऐसे में मेडिकल जो स्टूडेंट्स हैं, जो प्रोफेशनल्स होंगे, जो अभी पढ़ रहे हैं इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, उस मॉड्यूल के हिसाब से उनको ट्रेन किया जाएगा कि वो कोर्ट को अप्राइज करें, कोर्ट को बताएं कि कितना अनसाइंटिफिक है ये। सो दीज आर द थिंग्स विच आर बीइंग डन एंड स्टिल, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इसके बैन की बात की है। लेट्स सी कितनी जल्दी सरकार इस पर एक्शन लेकर इसको बैन करती है। दोस्तों, आई होप यू लाइक द सेशन, आपको समझ में भी आया हो। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10। आप ना केवल यहाँ से डिस्काउंट पा सकते हैं बट ऑल्सो यूल गेट माई गाइडेंस ऑन योर प्रिपरेशन। ये आप किसी भी सब्सक्रिप्शन में यूज कर सकते हैं NDLive10 कोड को, मेरी गाइडेंस आपको मिल जाएगी। बैचेस हमारे 3 नवंबर से शुरू हो रहे हैं, यानी कल से शुरू हो रहे हैं, जिसमें मेरा बैच भी शुरू हो रहा है। अभी जाइए एनरोल कर लीजिए, डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। CSAT के लिए गो एनरोल फॉर CSAT ऑल्सो, कम्पीट इज नाउ लाइव, जहाँ पर ये बैटल है वेयर यू नो वेयर यू स्टैंड। इस बैटल को आप जाके कम्पीट कीजिए, देखिए कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है और आप प्राइजेस भी जीत सकते हैं। साथ ही अनअकैडमी जो सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप है वो आ गई है वापस से, 13 नवंबर को ये होने वाली है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स गिवन है, गो एनरोल नाउ। लोन फैसिलिटीज ऑल्सो अवेलेबल, उसका भी आप फायदा उठा सकते हो। नाउ 79 क्वेश्चंस में से 57 क्वेश्चंस ऐसे थे हमारे
टेस्ट सीरीज में से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो मेंस में पूछे गए इस बार। तो यू कैन जस्ट गो एंड प्रिपेयर थ्रू दिस टेस्ट सीरीज। 6 नवंबर को होने वाली है हमारी कॉम्बैट, 50% स्कॉलरशिप जीत सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल है, कोड आपको यूज करना है NDLive10। लास्ट माइल द इंटरव्यू प्रोग्राम, ये फ्री गाइडेंस प्रोग्राम है जहां पर डैफ एनालिसिस, मॉक इंटरव्यू, करंट अफेयर्स क्लासेस एंड स्टेट स्पेसिफिक क्लासेस आपको कंडक्ट कराई जाएंगी आपके लिए। साथ में आप GS डाउट ब्राउज फीचर है उसको भी अवेल कर सकते हो अगर आप प्रीवियस के क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस देखना चाहते हो विद दीज 3 सिंपल स्टेप्स हियर। That is all from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much.